नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में बड़े घर की बेटी इस पाठ का आरंभ कर दिया था और थोड़ा सा आगे भी बढ़ चुके हैं हम लोग। दूसरे भाग में क्या हुआ मैंने कल के अध्याय में सुनाया। तीसरे भाग में श्रीकंठ सिंह घर वापस आ गया है काम से छुट्टी लेकर। आनंदी और बेनी माधव सिंह और लाल बिहारी से पहले वो मिलता है, ठीक तरह से कारण पता नहीं चलता नाराजगी का। उसके पश्चात आनंदी से वो मिलता है, आनंदी से सारा जो घटना का ब्यौरा है वो सब कुछ वहाँ पे पता चलता है। उसके पश्चात रात भर वो करवटें बदलते हुए बिना सोए सुबह उठकर पिता के सामने जाकर कहता है कि अब मेरा इस घर में निभा ना होगा, यानी कि मैं इस घर में नहीं रह सकता, मैं इस घर में नहीं रह सकता। यहां तक मैंने खत्म किया था। अभी आगे देखिए, इस बात को सुनकर बेनी माधव सिंह यानी कि पिता क्या रिएक्शन देंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को बड़े हाथ लिया था। अर्थात क्या है, ऐसी जो बातें जो अभी उसने किया पिता के सामने, ऐसी बातें करने पर खुद उसने अपने दोस्तों को रोका या उनको यहाँ तक कि मारने के तक आगे बढ़ गया था। लेकिन आज खुद उसके मुंह से ये बात निकल रही है, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही अपने मुंह से यह बात कहनी पड़ रही है। दूसरों को उपदेश देना कितना आसान है, कितना अच्छा लगता है, लेकिन खुद उस पर चलना कितना कठिन होता है, वो यहाँ पे श्रीकंठ को पता चल रहा है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे, क्योंकि पहली बार ऐसे शब्द सुन रहे थे। बोले क्यों? श्रीकंठ सिंह ने कहा इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। अपने घर में अब अन्याय और झूठ का प्रकोप हो रहा है, जिसको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए था। जिन लोगों को बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए था, वे अब उनके सर पर चढ़कर बैठ रहे हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा कि मैं बार बार नहीं आ सकता। यहाँ मेरे पीछे मेरी स्त्री पर कोई खड़ाव लेकर मारे या जूतों की बौछार करे तो मैं कैसे चुप रह सकता हूँ। तो यहाँ पे पिता के सामने बोल रहा है कि मैं दूसरों के यहाँ पे काम करता हूँ, दूसरे शहर में काम करता हूँ, कभी कभी आता हूँ घर पे। तो यहाँ मेरे गैर मुस्कुद में जिसको मेरे पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, जिसकी ये जिम्मेदारी है, अगर वही उसके ऊपर हाथ उठाए तो मैं किसके भरोसे अपनी पत्नी को छोड़ूंगा। यहाँ पे छोटे बड़ों की आज्ञा पर जीवन बिताना चाहिए, ना कि बड़ों का क्या करना है, अनादर करना है। ठीक है, यहाँ पे वो हो है। तो यहाँ पे आगे बढ़कर श्रीकंठ कह रहा है कि औरतें या मैं खुद कड़वी बात सह सकता हूँ, यानी कि कुछ भी बात ऊंची हो जाए मैं सह लेता हूँ, या दो चार मुझे मान लो मैं सह लूंगा, लेकिन यहाँ तक नहीं सह सकता कि मेरे बदले मेरी पत्नी को कोई लाते या घुसे या खड़ाव से मारे। उनको इस बात का दुख नहीं है कि आनंदी ने बुरा व्यवहार किया, उसको लाल बिहारी ने गुस्सा दिखाया, इस बात का नहीं है। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी को कोई और व्यक्ति कैसे मार सकता है, वो यहाँ पे बता रहा है। बेनी माधव सिंह कुछ तक जवाब नहीं दे, कुछ समय तक चुप रहे हो। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करता है। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर, यहाँ पे ठाकुर बेनी माधव सिंह श्रीकंठ का ऐसा रूप देखकर एक तरह से आश्चर्यचकित होकर खड़े हो गए, अवाक थे। यानी कि एक तरह से कोई भी आप न सुनने वाली घटना सुनते हैं ना, आश्चर्यजनक जब सुनते हैं तो मुंह खुले के खुला रहता है, आंख बंद नहीं होती, काफी देर तक आप इस अवस्था में खड़े रहते हैं, उसको कहते हैं अवाक रह जाना।
केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, तुम तो बुद्धिमान हो और ऐसी बातें कर रहे हो। बुद्धिमानों को ऐसी बातें नहीं करना है। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। यहाँ पे बेनी माधव सिंह ने समझा कि आनंद ने इसको भड़का कर भेजा है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि स्त्रियों को इतना छूट देना अच्छी बात नहीं है। वो घर तोड़ देती हैं, घर का सत्यानाश कर देती हैं, उनको इतना छूट देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे श्रीकर जी क्या कहता है, इतना मैं जानता हूं आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूं। मुझे पता है मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति हूं और आपके आशीर्वाद से समझदार भी हूं। मुझे इतना पता है कि औरतों के बातों के अनुसार नहीं चलना चाहिए। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से कितनी ही घर, इस गांव के कितने ही घर संभले हैं, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि खुद के समझाने से ही बहुत सारे लोग विभक्त कुटुंब में जाने से रोक लिया अपने आप को, सम्मिलित परिवार में रह रहे हैं। मेरे ही समझाने पर उनका घर नहीं टूटा, वरना मैं उनका घर क्यों बसाता, क्यों उनको एक जगह पे रखता। लेकिन मेरी बात यह है कि जिस स्त्री को मैंने ब्याह करके लाया हूं, ब्याह के समय मैंने जो वचन उसको दिए हैं उसका क्या, कि उसकी रक्षा करूंगा, उसके सदैव परछाई बनकर खड़ा रहूंगा। वो क्या है, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुत्व व्यवहार मुझे असह्य है। जब मैं उससे वचन दे चुका हूं कि मेरे रहते उसको कुछ नहीं हो सकता, मैं उसकी रक्षा करूंगा, तो मेरे रहते आज उसके साथ पशु जैसा व्यवहार किया गया है, तो मैं कैसे चुप रह सकता हूं। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ क्या कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। मैंने तो लाल बिहारी को दंड नहीं दिया, और ना ही उन्होंने ये कहा कि लाल बिहारी घर छोड़कर जाए। वो खुद अपने आप को घर से बाहर निकाल रहे हैं, मैं अपने आप को ही घर से बाहर निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे कोई दंड की बात ही नहीं आती। तो आप क्यों भले इस बात में ज्यादा ये दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। अब बेनी माधव सिंह भी घबराए और आगे बढ़कर कह रहे हैं, ऐसी बातें और ना सुन सके इसलिए वो बोलते हैं लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। लाल बिहारी क्या है, तुम्हारा भाई है। उसने जब कोई भूल चूक की है तो उसके कान पकड़ो, और लेकिन इस तरह से मत करो कि आगे बढ़ रहे हैं। तभी श्रीकंठ सिंह उनको रोकते हुए कह रहा है, लाल बिहारी सिंह को मैं अपना भाई नहीं मानता, मैं नहीं समझता उसे अपना भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक आदर्श सिद्धांत लेकर चलने वाला व्यक्ति श्रीकंठ सिंह जब अपने ही सगे भाई का एक ऐसा पशुत्व व्यवहार देखेगा तो कौन सा भाई उसको अपना सगा भाई समझेगा। क्योंकि ये एक तरह से कहना हो, ये राम है, ये लक्ष्मण होना चाहिए। अगर ये कुंभकर्ण हो गया या रावण जैसा व्यवहार करेगा तो राम और लक्ष्मण की जोड़ी कैसे बनेगी। तो वही समझाने का प्रयत्न यहाँ पे श्रीकंठ सिंह कर रहे हैं। श्रीकंठ बेनी माधव सिंह कहते हैं, जैसे ही लाल बिहारी को अपना भाई नहीं मानता कहता है, तो बेनी माधव सिंह कहते हैं स्त्री की वजह से, स्त्री के पीछे यानी कि जो आपकी पत्नी है उसकी वजह से तुम इसे अपना भाई नहीं मानते। लेकिन श्रीकंठ कहता है जी नहीं, मैं अपनी पत्नी की ओर से मैं इसको भाई नहीं मानता, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण मैं उसको अपना भाई नहीं मानता। वो विवेकी नहीं है, अविवेकी है, अर्थात जिसके अंदर मस्तिष्क ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, वो क्रूर व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को मैं अपना भाई कैसे मानूं? दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते कि लाल बिहारी ने कोई अपराध किया। तो यहाँ पे देखिए ठाकुर साहब मानते हैं कि यहाँ पे श्रीकंठ सिंह को नाराज हुआ है
इसको समझाना है, वो मानते हैं, लेकिन इसने कोई गलती किया है वो नहीं मानते। वो अभी भी यही बात लेकर बैठे हैं कि आनंदी ने कुछ गलती की है, इसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। अभी तक उनको लाल बिहारी पर कोई भी क्रोध नहीं आया है, क्योंकि ठाकुर ठाकुर है, ठाकुरों का एक मिजाज ही अलग है। वो कभी औरतों को सम्मान नहीं देते, खुद की पत्नी हो, खुद की बेटी हो, तब भी वो सम्मान नहीं देते, अपनी मान प्रतिष्ठा को ही बड़ा समझते हैं, औरतों को पैर की जूती समझते हैं। ऐसे ठाकुरों के बीच श्रीकंठ सिंह एक सज्जन आदमी की तरह बात कर रहा है, तो कैसे समझ में आएगा? तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। इसी बीच में गांव के कई सारे सज्जन लोग जो बूढ़े हैं, नौजवान हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ बहाने करते हुए इनके घर के पास आए, क्योंकि आए दिन इनके घर के इर्द गिर्द बैठकर या इनके घर के चौपाल पर बैठकर काफी बातें करते हुए, गप्पे लड़ाते हुए देखा है लोगों को। आज भी वैसे गप्पे लड़ाने के बहाने वो बाहर आ गए और इनके घर तक पहुंच गए। हुक्का पानी लेकर कोई आ गया है, कोई चिलन लेकर आ गया है, सभी लोग बाहर की तरफ आ गए। उसी जगह पे इन दोनों का वार्तालाप चल रहा है। बेनी माधव सिंह यहाँ पे घबरा रहे हैं कि घर की इज्जत कहीं लोगों के हवाले ना हो जाए। देखिए आगे, दोनों पक्ष कई स्त्रियों ने जब सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने के लिए तैयार हो गया, तो उन्हें तो बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि कई सारे स्त्रियों को अपने पति के साथ अलग होने से श्रीकंठ ने ही रोका था। लेकिन आज वो खुद चाह रहा है, तो उनको भी मौका मिल गया उसका अपमानित करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। और यहाँ तक कि वो खुद भी अपना रास्ता क्लियर समझने लगी कि जिसके डर से हम लोगों ने अपने घर पे मिलकर रहे थे, आज वही अलग हो रहा है, तो हम क्यों ना अलग हो रहे। दोनों पक्षों की मधुर वाणियों को सुनने के लिए उनकी आत्माएं तल तिल मिलाने लगी, मानो जैसे इनकी बातचीत श्रीकंठ और माधव सिंह की, बेनी माधव सिंह की बातें सुनने के लिए उनकी आत्मा तड़पने लगी। वो बाहर की तरफ आकर कान को गौर से इस तरफ करने लगे। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्वक गति पर मन ही मन जलते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस घर की मिलावट यानी कि मिलजुल कर रहने के बात से जलते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि लाल बिहारी और श्रीकंठ एक ही घर में रहे, पिता के साथ रहे, एक ही घर में इन दोनों का संसार बसे, कभी नहीं चाहते थे। हमेशा इन दोनों में फूट डालने का प्रयत्न करते थे। वे कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, अर्थात श्रीकंठ से ये कहते थे कि श्रीकंठ बाप से डरता है इसलिए वो डरपोक इंसान है। दब्बू यानी कि डरपोक इंसान। उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है इसलिए वो एक किताबों का कीड़ा है, उसको कुछ भी सामाजिक ज्ञान नहीं पता है। बेनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यही उनकी मूर्खता है। यहाँ पे बेनी माधव सिंह को भी मूर्ख कह रहे हैं, क्योंकि अब तक जितने भी काम किए हैं उन्होंने अपने पुत्र, बड़े पुत्र श्रीकंठ से पूछ के किए। आज वो काम छूट जाएगा इसलिए वो डर रहे हैं, वो भी मूर्ख हैं। इन महानुभावों की शुभकामनाओं का सभी तरह से फल आज मिल रहा था कि आज श्रीकंठ बेनी माधव सिंह के साथ आवाज ऊंची करके बात कर रहा है। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद देने के बहाने और कुछ बातें करने के बहाने वहां पे आने लगे। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, पता था उनको लोग कैसे हैं, किस बात में इंटरेस्ट देते हैं। घर की बात है, ऐसे लोगों के कान पर पड़ने में देर नहीं लगती, ऐसे लोगों को दूर रखना है क्योंकि जानते थे। उनके भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए इन द्रोहियों को अपने घर के विषय को प्राप्त करने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए मैं इन लोगों को अपने घर के विषय को यानी घर की बात को जानने नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में एकदम
श्रीकंठ से बोला, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, अर्थात तुमसे अलग नहीं हूं, तुम्हारी तकलीफ में समझता हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अर्थात क्या है, तुम्हें अलग होना है ना, अलग हो जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन अब फिलहाल के लिए इस बात को यहीं पे बंद कर दो। लाल बिहारी अपराधी है, उसके अपराध हो गया है, तुम्हें जो करना है वो करो कहके बोल दिया। यहाँ पे बात खत्म करने की बात कही। यहाँ पे अगर श्रीकंठ समझदार होता तो इसकी बात समझ आता और समझकर वहां पे बंद कर देता, लेकिन आगे देखिए क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ता है वहीं पे समाप्त करेंगे, तो अगले दिन वही इंटरेस्ट आगे बढ़ेगी। मैं नहीं चाहता कि बिना इंटरेस्ट के आप क्लास में बैठो। तो यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ, कल फिर मिलेंगे, कल की अवधि में। धन्यवाद।